ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का तिरोभाव, उसका महत्व और श्रील प्रभुपाद की आज्ञा से मना रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज विशुद्ध भक्ति में इतने निपुण थे कि वो अपने चरित्र द्वारा भगवत दर्शन कराते थे। जब वो बोलते थे तो इतना स्पष्ट बोलते थे कि किसी के भी हृदय को छू जाता। यदि कोई विप्लवी विचार वाला होता है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हो तो उसके शब्द जैसे किसी ने तीर मारा हो ना हृदय में, ऐसे भौंक जाते थे। श्रील प्रभुपाद, अपने श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा महसूस किया था सर्वप्रथम मुलाकात में ही। श्रील प्रभुपाद जी का बचपन और उसमें जो शिक्षा प्राप्त हुई वो वैष्णव शिक्षा थे। उनके पिता श्री गौरमोहन डे राधा रानी का भक्त बने, ऐसी ही भावना करते थे। पढ़ाई लिखाई में वो आगे बढ़े ना बढ़े उसकी वो परवाह नहीं करते थे। जबकि उसकी माँ चाहती है कि बहुत पढ़ा लिखा बने, वो करे वो करे। भक्त बनने में माँ सहायता करती थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने पिता के संस्कार के प्रति हमेशा जागरूक रहे हैं। इन्होंने भक्ति में उत्तेजन देने के लिए जो जो किया है वो प्रभुपाद जी भूल नहीं पाते। वहाँ उसकी माता का ज़्यादा उल्लेख नहीं करते।
तो अपने पिता से पाए हुए भक्तिमय संस्कार के द्वारा प्रभुपाद जी के जीवन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए। वो आकस्मिक नहीं आए। मोतीलाल सील स्कूल में पढ़ते, जैसे उनकी एक कक्षा कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस भी थे, फिर भी वो गांधी के प्रति थोड़े अनुराग जताने लगे थे, क्योंकि वो एक प्रकार का प्रवाह गांधी की प्रतिभा पर जोर कर रहा था। सुभाष चंद्र थोड़े विप्लववादी थे, तो ऐसा साहस तो किसी ने किया नहीं था, इसीलिए इनके विचार के साथ प्रभुपाद जी के विचार में थोड़ा अंतर आता है। पर फिर भी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के परिचय में, वो भी आकस्मिक परिचय नहीं है, अपने एक मित्र ने, प्रभुपाद जी ने उस समय अभय चरण और जवान थोड़ा आज़ादी की जो मूवमेंट थी उसमें थोड़ा जुस्सा वाले थे, लेकिन जो वैष्णव चरित्र इनमें बचा रहा वो कभी भूल नहीं पाते थे। और जब एक मित्र ने आग्रह किया कि हम एक साधु सन्यासी के पास जाते जो अंग्रेजी में प्रचार करता है और वो काफ़ी प्रभावित करता है, तो हम चलो देखने चले। तो उस समय प्रभुपाद जी तो बहुत सारे बचपन में जो साधु सन्यासी इनके पिताजी बुलाते रहते, तो इनके संपर्क में तो आए थे, लेकिन भक्ति का विकास इन लोगों के माध्यम से नहीं हुआ है। अपने पिता के माध्यम से अनुकूलता प्राप्त की है, पर लेकिन जब विकास की बात आती है तो वो तो कॉलेज में जाकर ठप हो गई। तो ये मित्र ने कैसा आग्रह किया कि प्रभुपाद जी को झुकना पड़ा उसकी दलील के सामने। नहीं, ये कोई दूसरा ही दूसरी ही दृष्टि से देखता है। अध्यात्म में तो है ही, लेकिन दूसरी दृष्टि वाला है। चलो, तो प्रभुपाद जी ने, ठीक है तू कहता है तो चलते हैं, लेकिन हमें तो इन आज़ादी में जो अपना खून उकल रहा है उसमें ही मजा है। वो मित्र उसकी घसीट को ले गया प्रभुपाद जी को, और वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार जब पहुँचे तो दंडवत करके बैठने जाते। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में दोनों को संबोधित करके बोला कि आप जैसे नौजवान अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी शिष्टाचार इत्यादि सीखे हैं और भारतीय परंपरा भी बनाई रखी है, तो अवश्य आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी में फैलाओ। तब वो आज़ादी का खून उबल आया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि स्वामी जी, जब तक देश परतंत्र हैं हम लोग गुलाम हैं, गुलामों की बात कौन सुनता है। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा, तो कौन सी गुलामी की बात करता है भाई? हाँ, आत्मा की गुलामी ये शरीर में,
आत्मा गुलाम है, उसे मुक्त करो। ये देश जो गुलामों का तो पहले भी बहुत हो चुका था, वो तो आते हैं जाते हैं और काम चलाऊ होता है वो जीवन। तो हाँ, तुम्हारे परिवार में कई लोगों ने पहले मुसलमानों के अंदर शरीर छोड़ा, लेकिन गुलाम ही शरीर था। अभी ये ब्रिटिशर्स आए, हाँ, वो लोग ने भी गुलाम बनाया, तो तुम क्या ब्रिटिश राज में गुलाम शरीर छोड़ोगे? आत्मा की मुक्ति, आत्मा की गुलामी जो है शरीर, जड़ शरीर में फंसी रहने की, उससे तो मुक्त करो, आजाद करो। ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। ये संदेश को किसी बाह्य गुलामी से कोई लेना देना नहीं है। जब आत्मा मुक्त है तो क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या अंग्रेज, कोई भेद नहीं रहेगा। हाँ, तो आत्मा को मुक्त करने का साधन चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। हाँ, क्या भारत 1944 में जो आज़ाद हुआ, 44 नहीं, 47 में, 44 में तो हम पैदा हुए थे। हाँ, गुलामी में। तो 47 में जब भारत आज़ाद हुआ, बाद में ये नेहरू सरकार इत्यादि गुलामी ही गुलामी करवा गए हैं। हाँ? कांग्रेस ने हिंदू विरोधी प्रचार करके हिंदुओं को गुलाम ही रखा था। सही ना? कोई भी गवर्नमेंट आएगी गुलाम बना के रहेगी। हाँ, कोई थोड़ा बीजेपी प्रो हिंदुइस्टिक है तो देखो, लेकिन आत्मा की गुलामी चालू रहेगी। सनातन धर्म में जो निर्विशेष यानी कि भगवान निर्गुण निराकार है, हाँ? भगवान में सविशेषता कुछ नहीं है, ऐसी मान्यता मुक्ति नहीं देती, वो भी गुलामी करवाती है। तो अपने नरेंद्र मोदी हैं, हिंदू परिवार में हैं, सब कुछ है, लेकिन सारा रुख रखाव तो सब खिचड़ा है। और उनके गुरु हैं रामकृष्ण परम, हम उसके अनुयायी, तो वो तो मुर्गी मिशन प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ? आत्मा की गुलामी छुड़ाने में वो लोग सक्षम नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो ये रुख रहा है, वो प्रभुपाद जी के हृदय में उतर जाता है कि सही कह रहे हैं। हाँ, कोई साधु संत में इतनी हिम्मत नहीं है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज में। तो श्रील प्रभुपाद जी मनोमन उनको समर्पित हो गए कि गुरु हो तो ऐसा हो। उसी दिन से उनके हृदय में गुरु स्थापित हुए हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से थोड़ी देर लगेगी। हाँ, तो आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गौड़ीय मठ में सभी भक्तों के वरिष्ठ भक्तों के साथ इनका संग हुआ है, उनको मदद करते हैं,
वो सेवा है। साधु संग, साधु संग में यदि सेवा की भावना से हम नहीं जाते हैं तो विकास नहीं होगा। तो साधु का परिचय, साधु का आशीर्वाद इनकी सेवा द्वारा प्राप्त होता है। और प्रभुपाद जी यत्किंचित करते रहे, अपने गुरु भाइयों को ही मदद करते रहते हैं। तो उनका हृदय, श्रील प्रभुपाद जी काफ़ी वैष्णवों के लिए जो 26 गुणवत्ता है, क्वालिटीज, 26 क्वालिटीज ऑफ प्योर डिवोटी, जो भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में भी समझाया है। 26 गुण, तो वो खिलने लगे। लेकिन इसमें एक ही महत्व का गुण जो है, वो एक वैष्णव भक्त को अन्य निर्विशेषवादी सन्यासी हो या कोई भी हो, दूसरे वो तो अभक्त ही कहलाते हैं, हमें तफावत है। वो लोग 25 गुण डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, एक ही गुण नहीं कर सकते। हाँ, वो कौन सा है? दास सर्वेंट एटीट्यूड, दास भाव बोल रहे महाराज, दास्य भाव, सर्वेंट एटीट्यूड बोल रहे हैं। तो सर्वेंट तो वो भी कहेंगे कि हम भी सीधे सर्वेंट नहीं है, लेकिन टेढ़े हैं। They don't accept Krishna as supreme personality of God. सरेंडर, शरणागति ही एक मात्र ऐसा चरित्र है जो वैष्णव को मायावाद या निर्विशेषवाद से अलग करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी का सर्वप्रथम शरणागति है गुरु से। अभी औपचारिक रूप से तो स्वीकारा नहीं है, पर फिर भी साधु संत की सेवा में उनको आगे कर दिया गया। द भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के साथ, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का परिचय करना हो तो श्रील प्रभुपाद जी का परिचय है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा सेवा थोपी नहीं गई थी। बहुत सारी कुशलता, व्यावहारिकता या संचालन में भी इनका कोई स्थान नहीं था। गौड़ीय मठ में कोई संचालक के रूप में भी नहीं, लेकिन जो आवश्यक है वो शरणागति के द्वारा सब सिद्ध होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के द्वारा जब दीक्षा प्राप्त हुई, वो अपने गुरु भाइयों ने ही आगे किया है, ठीक। लेकिन जैसे कि गुरु का क्या रुख है, और इनका क्या मिशन है, ये तो गुरु और शिष्य का संबंध का मूल बुनियाद है। मूड एंड मिशन जिसे कहते हैं, गुरु का मूड क्या है और इनका लक्ष्य क्या है।
यदि ये नहीं समझ पाते तो गुरु और शिष्य के संबंध में कोई महत्व नहीं है। जो शिष्य गुरु का स्वभाव नहीं, लेकिन गुरु का जो रुख है, किस तरह सब कुछ सैद्धांतिक दृष्टि से प्रतिपादित करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से, व्यावहारिक ढंग से प्रतिपादित करते हैं, वो इनका मूड दिखाई देता है, हाँ? और इनका मिशन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये दोनों पर ही शिष्य की सफलता का आधार रहता है। तो प्रभुपाद जी इसी तरह अपने गुरु के साथ संबंध में जुड़े थे, पत्र व्यवहार करते थे। ज़्यादा इतनी सारी मुलाकात नहीं हुई, 2-3 बार ही मुलाकात आप वो देख पाओगे जो लीलामृत में पढ़ने को मिलती है, ज़्यादा नहीं। लेकिन इनकी वाणी महत्व की रही, तो वपु से वाणी ज़्यादा महत्व की बता दी। हाँ? गुरु के साथ शरीर का संपर्क के बजाय गुरु की वाणी का संपर्क हमेशा बना रहता है। तो थोड़े से आदेश में भी बड़ा चमत्कार होता है, छोटे से आदेश में। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद जी में प्रस्थापित किया है, और प्रभुपाद जी ने अनुकूलता से ही स्वीकृति दी है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें, अरे मैं पढ़ा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हाँ मैं MBA हूँ, मुझे संचालन करना आता है, मैं पहले पेप्सिकोला में CEO था, CEO ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये मैं संचालन करता हूँ, चलो ISKCON में भी संचालन करो। हाँ, इसी ढंग से क्या है, व्यापारी का धंधा है क्या? नहीं। हर एक भक्त के लिए मूड और मिशन, डायरेक्शन बनना चाहिए। हाँ? तो श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि जा भी तू भी संचालन में जुड़ जा, पॉलिटिकिंग इत्यादि बहुत प्रभुपाद जी नहीं थे उसमें। कभी कभी इनके गुरु भाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सूचित करते, इनको तो कोई सेवा दे दो, ये तो बिना सेवा का है, ऐसा समझते थे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उत्तर देते थे, वो समय आने पर सब कुछ करेगा, तो फिक्र मत कर। कितनी अंतरंग बातें होगी वो, इतना सीधा सरल उत्तर जो है तो कितना अंतरंग होगा। तो एक विशुद्ध भक्त के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आग्रह ये है कि ये अंतर्मुखी बनना चाहिए। पहले अंतर्मुखी और बहिर्मुखी भक्त में क्या अंतर है वो बताया है। हाँ, अंतर्मुखी भक्त 4 चीजों को छुपाता है, अपने गुरु को, अपने मंत्र को, अपनी माला को और अपने इष्ट देव को। प्रोटेक्शन,
क्योंकि वही तो अपनी असली मिल्कत है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो उसको कैसे प्रिजर्व करें, सुरक्षा करें इनकी, वही उसका चिंतन है। जो दीक्षा के समय वचन देते हैं तो इन 4 चीज़ों पर जो आधार रखता है वो अच्छे ढंग से वो कर सकता है गुरु की आज्ञा का पालन। वो समय आने पर करेगा, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद के हृदय को छूते थे, जानते थे। कोई वार्तालाप नहीं मिलता, कोई चमत्कारिक बातें भी नहीं लिखी जाती इस पर लेकिन ये आध्यात्मिक तरंग में पहचान की बात है। श्रील प्रभुपाद जी भी पश्चिम देश में गए, कई भक्तों के मन में क्या है वो जान लेते थे। अरे ये तो परदेसी है, इनकी आदतें क्या प्रभुपाद जी नहीं जानते होंगे। कई भक्त को तो सुबह सुबह कॉफ़ी और डोनट खाने की आदत थी पहले। मंगल आरती करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र करते थे, लेकिन ब्रेकफास्ट में क्या, तो बगल की दुकान में चले जाते थे, डोनट खाते थे और कॉफ़ी पी लेते थे। प्रभुपाद जी जानते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, चलो इसको निकालो, इसको हटाओ, उसको लाओ, दूसरे को लाओ, नहीं। सब भगवान की विशुद्ध भक्ति में जब पड़े रहते हैं तो अपने आप शुद्धि हो जाती है। भक्ति की स्थिति जो है तो सम्यक बताई गई है भगवान ने। वो चाहे एक पवित्र आत्मा में भी है या कोई दुराचारी में भी हो सकती है, उसको कोई छू नहीं सकता। भगवान उसको मौका देते थे और अपने आप विकसित होती है सम्यक स्थिति, भक्ति की स्थिति। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव ही समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सम्यक। क्या बुरा क्या ठीक, दोनों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अपने इस्कॉन में भी कहाँ से आते हैं, कौन कौन से रास्ते से आते हैं, कहीं उबड़ खाबड़ भी आते हैं, कोई सीधा भी आता है, कोई टेढ़ा भी करता है, कोई सीधा भी करता है, सब कुछ चलता है। एनीथिंग गोज इन इस्कॉन। जो आया वो आया, पर लेकिन विकास हुआ है, लोगों की पुख्तता बड़ी है, मैच्योरिटी बड़ी है, और अपनी साधना और गुरु के प्रति जो वफादारी है वो भक्त को आगे बढ़ाती है। नहीं तो शून्य में सर्जन कैसे हो सकता है। प्रभुपाद जी ने तो वो भी बता दिया है। कोई किसी गुरु का आदेश लेकर कोई साहस करके बाहर जाता है, वो तो सारी व्यवस्था करके मैं रहूँगा कहाँ, खाऊंगा कहाँ, कोई है, ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं कि भाई कहाँ जाना है। ओ इस्कॉन का मंदिर है, चलो ठीक है, खाना प्रसाद तो मिल जाएगा ना। क्या प्रभुपाद जी ऐसी व्यवस्था करके गए थे? बिल्कुल नहीं। जो महत्व का है उसके पीछे दम लगाकर है ऐसा, दम मार के। या होम करो, पढ़ो, फतेह है आगे, पढ़ो यानी गिरो,
हाँ, जब भी हाँ कूद के ही जाना है, छलांग मार के जाना है, वो भगवान की भक्ति में साहस कहलाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसा साहसी व्यक्ति भगवान की नज़र में चढ़ जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी ने कितना साहस किया है, उस साहस की मर्यादा देखो। कोई 70 साल का बूढ़ा कर सकता है क्या? हाँ, आज भी कोई जलदूत में जाने के लिए तैयार होगा? नहीं। वो तो बिजनेस क्लास में फ्लाइट लेकर जाएगा। हाँ? ये टिकट निकालो, वो टिकट निकालो। लेकिन श्री प्रभुपाद जी के पास तो कुछ नहीं था। एक ही चीज जो उसकी विरासत है, जो हम सबको दे रहे हैं, वो गुरु निष्ठा। हाँ? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथिता ही अर्थ्याः प्रकाशन्ते महात्मना। ये सिद्धांत है। तो भक्ति में भी यदि कुछ करना है तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो मैं ये तंत्र पढ़ूँ, वो तंत्र पढ़ूँ, कंठस्थ करूँ, ब्राह्मण बन जाऊँ, ये करूँ, कथा करूँ, मारो गोली, तो कोई काम में आने वाला नहीं। सभी परेशान होकर पेट का ही लक्ष्य रखते हैं, वो ठीक नहीं। भक्ति पेट पे मर्यादित नहीं हो सकती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इतने विचक्षण थे, पढ़े लिखे तो थे ही, हाँ? लेकिन उस समय की जो समस्याएं थी, इसको अनुरूप उन्होंने विज्ञान अर्जित किया था। हाँ, गणित और ये एस्ट्रोनॉमी, हाँ, सूर्य सिद्धांत, ये सब इनके विषय थे। पढ़ाने के लिए नहीं, हाँ, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने के लिए वो त्रिपुरा महाराज के बेटे को ट्यूशन देते थे। और अपने राजा महाराजा तो ये अंग्रेज समय में यदि इसको जीत नहीं पाते तो मित्रता कर दो, ऐसे करके चपरासी करने के लिए त्रिपुरा के महाराजा के पास अंग्रेज लोग आते जाते रहते। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी वहाँ थे और उनका पहनवा इत्यादि देख कर ये कहाँ से आया है? राजा महाराजा थोड़ा ऐसे पहनते हैं। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को गंवार समझते थे। ये अंग्रेजी पढ़ाने के लिए महाराज के बेटे को पढ़ा रहे थे। हाँ, तो जब पता चला कि ये अंग्रेजी पढ़ाएगा, हाँ, चलो देखे तो सही उसकी अंग्रेजी कैसी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अंग्रेजी सुनकर इनके छक्के छूट गए, भागे, दोबारा पास में नहीं आए। हाँ, इतनी तीखी, हाँ, शार्प अंग्रेजी बोलते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि ओ हमारे इंडियन लोग अंग्रेजी बोलना जानते नहीं हैं और उनके जो मुंह में जो शब्द निकलते हैं वो परदेश के बराबर नहीं है। ये लोग ब्रिटिश इंग्लिश सिखा के गए, जिनके विरुद्ध इन लोगों ने ही जब वो लोग अमेरिका गए तो पलटा दिया, ब्रिटिश अंग्रेजी का त्याग कर दिया। आज पूछेंगे
कौन सी अंग्रेजी सीखना चाहते हो, ब्रिटिश या अमेरिकन? सब कहेंगे अमेरिकन। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश भी बेवकूफ़ है, बोलना जानते ही नहीं। हाँ, आप लिखो, लेबोरेटरी बोलते हैं ना, प्रयोगशाला को लेबोरेटरी बोलते। अमेरिका में जाओ तो क्या बोलेगे पता है? लेबोरेटरी। हाँ, कोई कुशल नहीं है, विप्लववादी। फर्क क्या पड़ा? जो शब्द इसका अर्थ कन्वे कर सकता है वो शब्द। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, the word spoken precisely is the true eloquence. शब्द जो टकोर मार के बोलते हैं वो इम्प्रेशन करता है। इलोक्यूशन यानी कि वार्तालाप करना है तो वर्ड स्पोकन प्रिसाइजली, प्रिसीजन यानी कि बहुत सावधानी पूर्वक बोलना होता है, बहुत कुशलता से बोलना होता है। इधर उधर ये राहुल गांधी जैसे बोलता है ऐसा नहीं। पप्पू बोले ऐसा। समझ में है? ये क्या बोलता है, क्या बकवास करता है। सबको वही चिंता होती है कि पता नहीं क्या बोल डालेगा। तो उनके लोग अभी सावधान रहते हैं, समझते नहीं कि देखो हाँ ये कहना चाहता है, बाद में समझाने के लिए। जो भी है, वर्ड स्पोकन प्रिसाइजली इज द ट्रू इलोक्वेंस। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज करनी है। तो ऐसी चीज में काफ़ी वो कुशल थे। और उसके आधार पर ही मिदनापुर में जब भक्ति विनोद ठाकुर, इनके पिता थे जज मजिस्ट्रेट के रूप में, तो वहाँ ब्राह्मण महासभा थी जो वैष्णव के कट्टर दुश्मन, और लेकिन दोनों में बहस होती है। तो कोई कहते कि ब्राह्मण ऊंचा है, कोई वैष्णव। तो ये ब्राह्मणों ने तरकीब आजमाई। ये जज हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, इनको निमंत्रित किया कि ये महासभा में ये ब्राह्मणों का महत्व वैष्णव से ऊपर है, ये सिद्ध करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, मारो बोले बिमल तू जा। बिमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भेजा। तो सभा चालू हुई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज खड़े हुए हैं और बोलना चालू किया। अरे ब्राह्मणों जी की इतनी प्रशंसा की है, इतनी प्रशंसा की कि ब्राह्मण समझने लगे कि ये हमारे पक्ष में बोल रहा है। बाद में छिलके मारे हैं सबके। छिलके निकालने शुरू कर दिए और ब्राह्मण तो प्रसन्न हुए थे, छिलके भी खा रहे हैं, लेकिन इनको लगा कि नहीं ये सही कह रहा है। जब किसी सब्जी का छिलका निकालना हो तो जैसे सब्जी को पता नहीं चला कि छिलका निकल रहा है, उसी तरह ब्राह्मण लोग के छिलके निकाल दिए कि वैष्णव क्या होता है। ब्राह्मण और वैष्णव में भेद जब स्पष्ट किया तो ब्राह्मण लोग प्रशंसा करने लगे, वाह वाह
हम भी तो ठीक हैं लेकिन आप बड़े हैं, स्वीकार करना पड़ा। तो ये शब्द जो अलंकृत शब्द दूसरी बात है, हाँ, लेकिन स्पष्टता वाले जो धारदार शब्द होते हैं उसका उपयोग करते हैं। हाँ, ये पढ़ाई लिखाई की बात आ गई कि, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत सीधे साधे थे। इनके अंग्रेजी में बोलते थे, अंग्रेजी में वो भारतीय यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो उसका उपचार करते थे। पर फिर भी जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का भाषांतर चालू किया तो उसके उपरांत यानी कि शब्द और शब्द का जो संयोजन होता है वाक्यों में, तो रूप गोस्वामी के सिद्धांत के अनुसार जब कोई लिखता है तो उसमें विषय प्रथम होता है, वस्तु बाद में होती है। अन्य लोग वस्तु को आगे रखते हैं, विषय बाद में बताते हैं, वो ठीक नहीं। सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट बिफोर द प्रेडिकेट, ये सिद्धांत है। जो कोई अंग्रेजी पढ़ रहा है तो यहाँ भी सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट इज कमिंग फर्स्ट। तो तब भक्ति स्वरूप रूप गोस्वामी ने ये बृहद भागवतामृत के बाद में जब लघु भागवतामृत तो वहाँ उसकी छनावट की है। लघु भागवतामृत वो रूप गोस्वामी ने कहा, वो सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम लिखा। तो ये सिद्धांत समझने की आवश्यकता, उसके आधार पर उन्होंने कृष्णस्तु भगवान स्वयं की स्थापना की है। और उससे पहले जो रामानुज संप्रदाय वाले थे, विष्णु हुई ओम तद विष्णु हो परम पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिविवा चक्षुराततम तद विप्रासु विपन्यवो जागृवांस समिंदतेर्विष्णु यत् परम पदम। तो विष्णु की ही आराधना, लेकिन यहाँ तो कृष्ण को, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये महावाक्य कहलाता है। जिन पर चर्चा करते हैं लोग, बड़े बड़े ट्रिटाइज लिखते हैं, ये अपने वेदांत सूत्र की व्याख्या भी लिखने की इसलिए आवश्यक है कि कौन सा आपका महत्व का सिद्धांत है जो सर्वोपरि बन सकता है। कृष्ण भगवान के लिए सिद्ध करो, ये जो झगड़ा होता है ना, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, ये ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तब भक्ति सिद्धांत काफ़ी कमेंट्री करते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये सिद्धांत कृष्ण स्वयं भगवान, तब ये जो महावाक्य है जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, वो परंपरा में निकला है, सुत गोस्वामी ने भी वही कहा। तो जब सब ये महावाक्य को अनुसर करते हैं तो सिद्धांत स्थापित होता है। तो ये सिद्धांत परंपरा में चला है, जो अस्खलित गुरु शिष्य परंपरा कहलाती। तो प्रभुपाद जी अंदर बैठते हैं और ये किताब में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो परंपरा
बताई है। ये तो नारायण महाराज की बुक है, वो अपने गुरु के लिए पीछे, हम लोगों ने प्रभुपाद जी का जोड़ दिया। तो हम लोगों को पता होगा ना, कृष्ण होइते चतुर्मुखे। हाँ? हाँ। ये रहा, कृष्ण हईते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मति, नारद हईते व्यास, मध्व कहे व्यासदास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, पूर्ण प्रज्ञ यानी कि मध्वाचार्य। हाँ, तो उनके भी नृहरि माधव वंश, अक्षोभ्य परमहंस, शिष्य बलि अंगीकार करे, अक्षोभ्य शिष्य, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लिए भी कहा गया है। श्रीभार्ष भानवीवरा, सदा सेव्य सेवा परा, ताहार दैत दास नाम, प्रभुपाद अंतरंग। नहीं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को है। बाद में अपने प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी, जहाँ वो लिखा है कि आपका चैतन्य महाप्रभु के सैन्य के सेनापति, तो श्रील प्रभुपाद का अपने अपने गुरु को लिख सकते हैं वो बात वहाँ से, लेकिन परंपरा चालू रहनी चाहिए। तो सारी परंपरा अस्खलित अटूट रहे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने स्थापित किया है, श्रील प्रभुपाद ने उसी तरह आगे बढ़ाया है। और इस्कॉन इतने सारे गुरु बनाकर सारे विश्वव्यापी आंदोलन में स्थित है, तो इस्कॉन का क्या टारगेट होगा? कोई तो परंपरा चालू रखने वाला होना ही चाहिए। ऐसे प्रभुपाद से परंपरा अटक जाएगी तो अस्खलित यानी टूटे हुए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, तो अस्खलित कहलाता है। तो हर एक को कोशिश करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कि ये सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, श्रील प्रभुपाद ने जैसे स्वीकारा है उसी तरह हमें भी आगे बढ़ना है। तो गुरु शिष्य परंपरा चालू रखने का प्रयत्न तो हो सकता है, ऐसे भगवान की इच्छा, लेकिन आप सभी यही परंपरा में जुड़ेंगे। बिना परंपरा आधार क्या बनेगा? रजनीश जैसा बनेगा। आदि शंकराचार्य की भी परंपरा टूट गई है। अभी तो सभी अपने आप को जगत गुरु कहने लगे, सारे जगत में जाते ही नहीं फिर भी जगत गुरु। हाँ, हमें तो अपने पूर्वाचार्यों में मध्वाचार्य संप्रदाय में पेजावर स्वामी मठ के विश्वेश तीर्थ महाराज जो भी नहीं रहे हैं, इनके साथ परिचय था। राधानाथ स्वामी और हम 1994 में बम्बई में साइंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस एंड रिलीजन जो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज चलाते थे, उनका बम्बई में
एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो पेजावर स्वामी के स्वामी विश्वेश तीर्थ महाराज को बुलाने गए थे। तो बातचीत होती थी बीच में, तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी तो इस्कॉन ही पूरी कर सकता है, अन्य कोई में हिम्मत नहीं। हाँ, तो ऐसे मत समझना कि इस्कॉन में आए हैं, चलो एक और ट्रायल मार दें, यहाँ का भी प्रसाद चख लें, बाद में देखा जाएगा। नहीं नहीं, इतनी भारी जिम्मेदारी गुरु शिष्य परंपरा चलाने के लिए सब पर पड़ेगी। हाँ, क्योंकि सबके लिए एक ही आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु हना तारे यही देश। वो किसके लिए? भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो विशुद्ध भक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी पता नहीं, लेकिन आप पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो कुछ ऐसा कीड़ा घुस जाएगा कि हम परंपरा से भी अलग हो जाएंगे, हम अपनी महत्ता, भगवान की महत्ता से भी ज़्यादा समझने लगेंगे। हाँ, एक बार आगे ही देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, और मैं सबके आगे हूँ, यानी कि कॉम्पिटिटिव माइंड। ये कोई थोड़ी रेस है, ये दौड़ लगाई है, कौन पहला पहुँचेगा, ना ना। वैसे भी संसार में तरना आसान नहीं है। हाँ, भौतिकवादियों के लिए संसार में तरना आसान नहीं है। हम लोग भगवान की भक्ति में स्थिर हैं, अध्यात्म के पराकाष्ठा तो भक्ति में ही परिणमती है। तो जब ऐसी रेस में कोई यदि पीछे मुंह रख कर आगे दौड़ता है, कोई दौड़ पाता है क्या? डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीछे कभी नहीं मुड़ना। एक बार भक्ति में कदम रखे, भगवान ने भक्ति ही ऐसी कि वो पीछा छोड़ेगी नहीं, तो कहीं भी चला जाए घिसेट के लाएगी। इस बार इतना कोई थक जाता है, कोई गिर जाता है रेस में, है ना, लेकिन उठकर फिर से दौड़ना तो पड़ेगा। हाँ, तो ये सिद्धांत हाँ नारद मुनि समझाते हैं, श्रीमद् भागवत में बताते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम भुजम हरेर भजन अपक्वो पते ततो यदि को वा भद्र अभूत अमुष्य के क्वार्थो आप तो अभजताम स्वधर्मता। ये भारी आर्ग्यूमेंट है। नारद मुनि भक्ति के प्रणेता है। हाँ, और भक्ति के अलावा दूसरा कोई काम करें, ये कोई जोकर नहीं है जो फिल्म में बताते हैं। हाँ हाँ, तो हम छोटे थे जब फिल्म देखते थे तब जॉनी वॉकर को ही नारद मुनि बनाते थे, और ऐसे कि उसकी चोटी ऊपर रखते थे जानबूझकर। ये कोई हास्यास्पद बात नहीं, इतनी गंभीर बात जिन्होंने प्रहलाद महाराज को शिक्षा दी है, जिन्होंने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी है। हाँ, ये कोई जोकर होगा? पर लेकिन ये उपहास दुनिया को भारी पड़ता है, भक्तों को तो बहुत गंभीरता से सीखा, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि है, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। तो त्यक्त्वा स्वधर्मम, हम अपने भक्ति के पथ पे आ गए हैं। किस पर है?
भक्ति का पद चरणाम्बुजम हरे, भगवान के चरण कमल में आश्रय लेकर हम भक्ति करते हैं। तो यदि भजन अपक्व पतित, तो यदि हमारे भजन की अपरिपक्व अवस्था में गिरने की संभावना बनी रहती है, जब पीछे मुड़ कर देखता है और दौड़ता है आगे, वो गिरेगा ही ना। हाँ, आप आगे दौड़ते हैं लेकिन देखते हैं पीछे, तो पाप कहीं फिसल तो जाने वाला ही है। तो भजन पक्व पतित, तो यदि अपक्व दशा में हम यदि गिरते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं कोवा भद्र अभूत अमुष्य किम, उसके लिए क्या चलो क्या गम, क्या घाटा पड़ गया। उसने तो कुछ गंवाया नहीं। जहां तक भक्ति की है वो तो वहीं से दूसरा आगे चालू करना है। उठोगे ना, तो भगवान के भक्त जो विशुद्ध भक्त हैं और अपरिपक्व भक्त में यदि इधर अंदर गड़बड़ी होती है, गिरता है, तो उसको उठाने की ही आवश्यकता होती कि चल फिर से चल, वहाँ से चालू कर, क्योंकि तूने जितना किया है वो बेकार नहीं गया है, वो अब तुम्हारी परमानेंट एसेट है, हमेशा की विरासत बनती है, उसका व्यय नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा अमंगलकारी कुछ नहीं होगा। को वह अभद्र, अभद्र यानी कि अमंगलकारी। दूसरी तरफ हाँ, बहुत अच्छे कर्मकांडी लेकिन भगवान पर कोई आस्था नहीं। हाँ, कुशलता पूर्वक काम करो, हाँ, भगवान बन जाओगे। परफेक्शन, अरे चार डिफेक्ट हैं और परफेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या क्या 4 क्षतियां होती है हमें, तो पूर्णता क्या परिचय नहीं करने देगी क्षतियां। कौन कौन सी क्षतियां हैं? इम्परफेक्ट सेंसेस, चीटिंग प्रोपेंसिटी, इल्यूजन, और उसके बाद मेकिंग मिस्टेक्स एंड फिर वो चीटिंग, लाई, चीट। चौथा, don't involve yourself into gambling or speculative game. हाँ, रूमी खेलो। जो इंटरनेट देखता है तो रूमी खेल रहेगा। हाँ? हमारे कई शिष्य लास वेगास में मंदिर बनाया है। लास वेगास मीन्स लॉस्ट। सब लोग, ये जुआ का अड्डा है, सारा शहर जुआ पर बना है, बड़े बड़े कैसीनो है, ये है चीटिंग धंधा। इंडियन लोग भी हैं इसमें, लेकिन हमारे भक्त भी हैं वहाँ। वो कभी जाते नहीं, वो वहाँ हरिनाम कीर्तन के लिए अवश्य जाते हैं। हाँ, और पिए हुए को भी सुनाते हैं, और वो भी हाय बोल। तेरे मेलबोर्न में भी करते थे ना, तो फिर हाँ, भक्त लोग निर्भय होकर जाते हैं, हरिनाम सुनाते हैं। कभी तो किसी के हृदय में होगा माया देवी सारा लूट लेती है। हाँ? अरे इतनी गरीब आए हैं जो रास्ते जिन्होंने लुटा दिया है, वो रास्ते पर पड़े रहे, नशे में झूलते रहते हैं। सारे प्रकार के विचारों का वेग भी लॉस्ट हो जाता है, वही लास्ट वेगास कहलाते हैं। लास्ट वेगास, लास वेगास।
वेग यानी जीने का वाचो वेगम मनसा विरेगम जीवा वेगम उदरोपस, ये तो वेग को सहन करना और गंभीरता बताने की बात है। लेकिन वहाँ ये सारे वेग लॉस्ट हो जाते हैं, जिसका नाम लास्ट वेगास, लास्ट वेगास, लास्ट वेगास। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के अंतरंग भक्त कहलाते हैं, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की जो जो सूचना थी उसका अमल किया है। बहुत सारे गौड़ीय मठ में भी आज तक भी किसी ने हिम्मत नहीं की है कि जीबीसी बनावे। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जीबीसी बनाकर सारे संचालन की बात की थी। श्रील प्रभुपाद जी नहीं बनाए। नारायण महाराज जानते हैं, वो अपने आप को एक जीबीसी भी कहते थे, इस्कॉन में मैं भी जीबीसी हूँ, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बनाया, सारा कोलैप्स, सभी अपने अपने मठ लेकर बैठ गए हैं। तो अवश्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जो योगदान दिया है वो सर्वश्रेष्ठ योगदान तो अपने बेटे प्रभुपाद जी को हमें दिया। वही श्री प्रभुपाद जी के आज्ञा से इस्कॉन चल रहा है। जीबीसी तो देखरेख कर रही है लेकिन दखलगिरी नहीं करती, तो संभालते सब कुछ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो हमारी किचन में सेवा है। बोलो। अरे पापा, हरे कृष्ण जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मतलब इतना स्पष्ट सेशन के लिए, मतलब इतना समय चला है पता भी नहीं चला, और बहुत स्पष्ट आपने मतलब बोला। मेरा प्रश्न ये था महाराज की, आपने जो गुरु के आज्ञा के लिए एक बताया है ना, तो हम लोग के इस्कॉन के भक्तों के लिए, अब जैसे हम लोग को डायरेक्ट तो स्पिरिचुअल मास्टर से इंस्ट्रक्शन मिलता नहीं है, तो हम लोग के लिए मिशन में थी महाराज जी, हम लोग का क्या वो रहना चाहिए टारगेट? कौन कहता है मिलता नहीं? मतलब हम लोग तो प्रभुपाद के ही उसको लेके चलते हैं महाराज जी। तो प्रभुपाद जी का ही तो हमें बोलना पड़ेगा, हमारा कोई और मिशन थोड़ा है। हम अपना मिशन लेकर बैठे तो यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? महाराज जी, इसमें ऐसा है कि जैसे प्रभुपाद के अलग अलग मूड को, प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उन्होंने अलग अलग मूड। कौन से अलग अलग मूड है? जैसे महाराज, अरे अलग अलग मूड होता तो अलग अलग मिशन हो जाता। बताया कहाँ है? प्रभुपाद जी ने अलग अलग मूड थोड़े बताए हैं। जैसे महाराज आपने प्रीचिंग को पकड़ा, कोई मैनेजमेंट महाराज? ना ना, बिल्कुल नहीं। चैतन्य महाप्रभु का पृथ्वी पे आचे जत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार बे हुई बे मोरा नाम, उसके लिए ही जो कुछ किया है प्रभुपाद जी ने किया है। प्रभुपाद जी को एक ही संदेश मिला था भक्ति सिद्धांत में कि इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स। एक कितना महावाक्य जैसा प्रभुपाद जी अपने हृदय में छिपा के बैठे हैं। And my qualification is that I am trying to fulfill that. That's it. If you think that all the credit goes to me, no. Krishna did it. What I try to do is just to follow the instruction of my spiritual master, and then he told me that if I have money, print books. But print books means what? What do you do with the books? डिस्ट्रीब्यूट, फैलाओ, प्रचार ही सार है। क्या ये आदेश नहीं है सबके लिए? सबके लिए आदेश है। सन्यासी हुआ तो क्या हुआ, गुरु हुआ तो क्या हुआ, आदेश का पालन करो।
यही आदेश सर्वत्र, सर्वव्यापी आदेश, एकमात्र आदेश। कृष्ण भावना का प्रचार करो। बिना बुक्स कैसे करोगे? बुक्स आर बेसिस, preaching is the essence, purity is the force, and utility is the principle. जो कुछ हाथ में आया यूटिलाइज करो, किसके लिए? कृष्ण भगवान के नाम का प्रचार करो। वही तो एकमात्र प्रेडिक्शन है। हाँ? पृथ्वी तेचे सर्वत्र नगरादिग्राम सर्वत्र होए पे प्रचार विमरण। ये प्रेडिक्शन भगवान ने स्वयं किया है, चैतन्य महाप्रभु ने। अपना नाम वितरण करने के आए। भागवत कह रहा है यज्ञ ही संकीर्तनम प्राहे यजंती सुमेध सा। तो खोपड़ी ठिकाने हमें रखनी पड़ेगी। हाँ, तो मूड इन मिशन तो खोपड़ी ठिकाने रखने को ही कहते हैं ना। एक ही मिशन है, डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। बीबीटी बनाइए। हाँ, मैराथन में कितनी बुक्स बांटोगे? तो यही है कि मूड एंड मिशन जो है तो सबके लिए एक होता है। एक सेंटर के लिए भी एक होता है, सेंटर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति को भी एक होता है। प्रचार करो, लेकिन खाली पीली मुंह से प्रचार मत करो, बुक्स बांटो। जो किताबों में है वो पढ़ो, अभ्यास करो और बुक बांटो। नहीं तो आप ही नहीं जानते तो बुक बांटने का क्या मतलब रहा? सर, इन नटशेल यही तो महावाक्य कहलाता है। हाँ, एक महावाक्य पर इतने इतने पुस्तकें लिखे जाते हैं। एक जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र महावाक्य श्रीमद् भागवतम, एक आधा श्लोक भी नहीं है और उसका 18,000 श्लोकों में विवरण करना तो शून्य में से सर्जन करने को ही बराबर है। हाँ? छोटे से उद्गम को लेकर विस्तार। इसी तरह भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की है, तो एक भक्त भी भगवान की सृष्टि में ये अपना योगदान देकर विस्तार कर सकता है। हाँ? हाँ। स इक्षति स इमान लोकान असृजत। भगवान ने सिर्फ दृष्टिपात कर ये सारे संसार को पैदा किया। कितना महावाक्य है? प्रभुपाद जी तो बिना पैसे आए, लेकिन जब पैसे आए तो किताबें छपवानी शुरू। साथ में क्या था इनके? हाँ, श्रीमद् भागवत के प्रथम 3 पहले स्कंद के ही 3 वॉल्यूम थे। कितना पावरफुल है। उसमें भी प्रथम वॉल्यूम, प्रथम स्कंद का प्रथम वॉल्यूम, जिसमें कम से कम 5 अध्याय ही है था, 5 के 6 अध्याय थे। इट इज मोस्ट पावरफुल। हम अमेरिका में थे 1975 के साल थे। हमारे पिताजी भी अमेरिका आए थे। तो ये क्रिसमस का समय है ना, आज क्रिसमस है ना, हरि बोल। तो वो क्रिसमस के समय में वहाँ बहुत सारी लाइटें करते हैं मकानों पर। बड़ी क्रिसमस ट्री भी लाइट वाली बनाते हैं, ये करते हैं। हाँ? तो हमारे पिताजी गए तो उस समय ये प्रथम स्कंद के 5 लाख कॉपियाँ, पहले वॉल्यूम की ही 5 लाख कॉपियाँ छपवाई थी। हाँ, और भक्त लोग सबको बांटते थे, लो लो लो। कोई पैसा दे न दे फिर भी देते थे।
कहीं तो गुस्से में आकर गार्बेज में डाल देते। हमारे पिताजी गए गार्बेज में एक उठा लाए, घर में आए, मैंने पढ़ा इतनी पावरफुल, हाँ इतनी पावरफुल है। नहीं तो अन्य किसी के लेक्चर वाले भागवतम भी छपा है, हमें कोई ये नहीं हुआ। हम तो क्या नाम उसका, वो जब हम फाइनल मास्टर्स कर रहे थे तो स्वामी चिन्मयानंद, वो भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग पर प्रवचन दे रहे थे। तो 3 दिन का प्रोग्राम था इनका, सेमिनार बड़ा। हम भी जाते थे, लेकिन हमारी खोपड़ी में कुछ नहीं गया, क्योंकि वो मायावादी था और भक्ति सिखा रहा है। हमें बिल्कुल अनुकूल आया ही नहीं, हमने कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बकवास कर रहा है। खुद करता नहीं और भक्ति योग सिखाता है, देखो। लेकिन हम भी भगवद गीता के अभ्यास करते थे, हर रोज एक पाठ, हाँ बचपन से ही थोड़े, तो हो गया काम। तो कितनी पावरफुल होनी चाहिए भगवद गीता। तो यथावत प्रभुपाद खुद कहते थे, जब पुस्तकें आती हैं तो हमेशा इनकी आंखें बड़ी हो जाती है, मुख पर काफ़ी आनंद और गंभीरता दोनों का परिचय होता है। हाँ, और वो पढ़ने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी आपने तो लिखी है, आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? प्रभुपाद जी हाँ मैंने लिखी है, लेकिन डिक्टेट कराई तो भगवान ने है, तो मैंने क्या लिखा है मुझे तो जानना चाहिए, इसलिए पढ़ना पड़ेगा मुझे। मैं तो खाली इंस्ट्रूमेंट हूँ, लिखा है डिक्टेट जो भगवान ने कराया है। तो भगवान के साथ कितनी तादात्म्यता बनी रही थी। एक छोटे से ब्रह्म वाक्य में कितना समाया है, इसे ब्रह्म वाक्य कहते हैं। हाँ, सर्वमिदं खल्वम ब्रह्म, बहुत सारी समझौती इसमें आ जाएगी। प्रायोगिक एक भक्ति जो निष्ठा नैष्ठिकी भक्ति कहलाती है, तो निष्ठा इस पर रखनी चाहिए हमें। भैया तुम्हारा क्या प्रश्न था, जल्दी करो, हमारा तो कुकिंग टाइम चला जा रहा है। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी आपने बताया था 2 तरह के भक्त होते हैं, अंतर्मुखी भक्त और बहिर्मुखी भक्त। बहिर्मुखी भक्त हाँ मैं तो भूल ही गया बाबा, वो 4 चीज छुपाने वाला अंतर्मुखी है, और ये अपनी कमजोरी को छुपाता है, माला कर नहीं पाता, फिर भी भक्त रहना चाहता है, नाके तिलक गले माला ये तो अच्छे कली चेला। तो ऐसा भक्त बहिर्मुखी होता है, तो क्या करेगा, दिखावा करेगा। हाँ, वो आगे ध्वज लेकर जाएगा, हमार गुरु जगत गुरु, यानी कि गुरु तुम आगे जाओ हम पीछे, आपकी शरण में है, यानी कि आप हमारी रक्षा करोगे, आपका जय जयकार हो, जाओ। हाँ, गुरु को एक्सपोज करता है। हाँ? वो गंभीर नहीं है, तो ये धर्मध्वजी कहलाता है। धर्मध्वजी, धर्म जानता नहीं कि, लेकिन धर्म का झंडा आगे लेकर आगे जाता है। खुद पालन नहीं करता, लेकिन दिखावा करता है कि मैं भी करता हूं, तो बहिर्मुखी भक्त कहलाता है।
अपने गुरु को भी एक्सपोज करता है। और दिखावा करने में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ध्यानपूर्वक नहीं करेगा, कहीं और चिंतन है। रसोई में पकड़ा है, यानी कि माला करते भी उसकी इंद्रियां इतनी सतेज रहती हैं कि विषय पर ही जाती हैं, क्योंकि मेरा तो मन लगता नहीं माला आपने क्यों किया, 16 माला ही करनी चाहिए, क्या आवश्यकता है, एक करे तो काम नहीं चलेगा। क्या बात है। तो ये सारा जो बहिर्मुखी लक्षण बताते हैं छुपाना चाहिए। हो गया? एक और क्या? महाराज जी आप विप्लववादी शब्द यूज किए थे, इसका अर्थ क्या होता है? विप्लववादी, विप्लव करना, विप्लव करना का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी। हाँ, बहुत प्रकार के विप्लव होते हैं। कोई छुपा रुस्तम भी होता है, जो छिपके ऐसे जाते, कहते हैं ना कि एंटर लाइक ए निडल बट कम आउट लाइक ए प्लाव। सुई की तरह घुसो के पता ही नहीं चले, लेकिन फावड़ा लेकर खोद। हाँ, प्रभुपाद जी आए बिना पैसे, लेकिन कितना व्यापार कर दिया। व्यापार ही तो समझेंगे। तो ये विप्लव कहलाता है। श्रीमद् भागवतम के लिए वो विप्लव शब्द का उपयोग हुआ है। यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवतपि तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवतपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति साधव। पहले स्कंद में भागवत की महिमा। ये दूसरा प्रकार का क्रिएशन है भागवतम, जो पापी हृदय, जनता के पापी हृदय में विप्लव पैदा करने वाला है, यानी कि इसको शुद्ध करने वाला है। यदि विप्लव ही आवश्यक है तो करो ऐसा विप्लव, दूसरे के पापी के हृदय को सफाई करो। अपने पापी हृदय की भी सफाई करना विप्लव ही कहलाएगा। नहीं तो हम भी आए हैं पापी की ही अवस्था में से आए हैं ना। हम कितने पुण्य पवित्र हो गए पता नहीं, उसका नाप तोल मत करो, क्योंकि गुंडीचा मार्जन में सीखो। चैतन्य महाप्रभु और पानी लाओ और पानी लाओ, क्योंकि भगवान को हृदय में बिठाना है तो हृदय रूपी गुंडीचा को साफ करने की आवश्यकता है। कितना पानी चाहिए, करते ही रहो, संतोष नहीं होना चाहिए। और मैंने 16 माला करी, नाउ आई कैन डू एनी डैम थिंग। दैट इज नॉट नेसेसरी, इट इज ऑब्स्टेकल। तो ये श्रीमद् भागवतम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएशन विच क्रिएट्स ए रिबेलियन इन द impious lives. भागवतम विल क्रिएट। आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन यदि भागवत लिया है, पढ़ने की कोशिश करता है, कुछ भी करो, ग्लोरीफाई हिम, उसको उत्तेजन दो, और करो, देन ही विल बी टेकन केयर। श्रील प्रभुपाद की महाराज की। हरे कृष्णा। तो महाराज जी का हम धन्यवाद करेंगे। महाराज जी, मैं एक्चुअली महाराज जी कल शेयर कर रहा था, 2013 में जो व्यास पूजा होता दिल्ली में, हम लोग प्रसाद पाए तो प्रसाद का अद्भुत टेस्ट था। तो हम सब तो ये किए कि महाराज जी की बहुत कृपा है
तो वही महाराज शेयर कर रहे थे कि जो 1996 में जो प्रभुपाद जी का जो 100 साल का वो हुआ था सेंटेनियल सेलिब्रेशन, आई वॉज इन चार्ज ऑफ किचन। लेकिन हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के लिए चेतावनी दे दी है। मैंने बोला ठीक है, देखा जाएगा। तो महाराज जी अभी भी मैं देख रहा था कि काफ़ी अभी तो उम्र हो चुका है और काफ़ी, तो क्या हुआ, हमें रसोई में जा रहा हूँ, मैं एक चीज़ बनाऊंगा, सब प्रसाद पाके जाना होने पड़ेगा। के बावजूद महाराज जी so एक्टिव, और महाराज जी जो है एक स्पेशल आइटम बनाएंगे। महाराज जी के अंदर इतना प्रेम है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के लिए एक स्पेशल आइटम बनाएंगे। तो आप सब भी रहिएगा, और 12 बजे के बाद पुष्पांजलि के बाद प्रसाद, अरे शायद 1 बज जाएगा। तो अपना महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस होली ने वेद व्यास प्रिया स्वामी महाराज की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय। हमें वॉलंटियर चाहिए। यस, सो मेनी वॉलंटियर्स। That's correct. Come in the kitchen.